Hello everyone, welcome to Mishra Online Classes. Myself, Nisha Mishra, TGT Arts, Government Senior Secondary School Boys, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। बच्चों, आज के इस रेमेडियल टीचिंग क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। ये आपकी 10th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है और सेम यही टॉपिक आपने 8th क्लास की ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा है। इस टॉपिक में हम जानेंगे मिट्टी क्या होती है, मिट्टी की परिच्छेदिका के बारे में, मिट्टी के प्रकार के बारे में और मृदा अपरदन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। बच्चों, संसाधनों में जो मृदा संसाधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य संसाधन है मनुष्य जीवन के लिए। तो मृदा क्या होती है? पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब सतह पर, ओके, पृथ्वी की सतह पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत पाई जाती है उसे मृदा कहा जाता है, वो मृदा कहलाती है। अब जानते हैं मृदा परिच्छेदिका के बारे में, सॉइल प्रोफाइल के बारे में, कि मृदा का जो प्रोफाइल है वो कैसा होता है। इसमें आप देख रहे हैं इस चित्र में कि जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, सबसे ऊपर की जो सतह है उसे कहा जाता है टॉप सॉइल। हिंदी में इसे ऊपरी मृदा कहा जाता है। इस स्तर की मृदा में ह्यूमस और वनस्पतियां पाई जाती है। ह्यूमस क्या होता है? जीवों के गले सड़े अंश को ह्यूमस कहा जाता है और वनस्पतियां क्या होती हैं? पेड़ पौधे और जो जड़ी बूटियां होती हैं उन्हें हम वनस्पतियां कहते हैं। तो ये इस ऊपरी सतह की मृदा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो लेयर है उसे कहा जाता है सब सॉइल। हिंदी में उप मृदा इसे कहा जाता है और इसमें बालूगाद आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो तीसरी लेयर है मृदा की उसमें होती है पेरेंट रॉक, मतलब हिंदी में अक्षयित चट्टानें होती हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो चट्टानें जो हैं वो टूटे फूटे भागों में हैं, मतलब जो टूटी फूटी चट्टानें हैं वो इस थर्ड स्टेज की सॉइल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ लेयर है उसे कहा जाता है बेड रॉक, मतलब कि जनक चट्टानें। ये बहुत ही मजबूत चट्टानें होती हैं। तो ये था सॉइल प्रोफाइल जो हमें मृदा के 4 स्तरों के बारे में बताता है। अब हम बात करेंगे मृदा के प्रकार के बारे में कि मृदा कौन कौन से प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है ये बहुत ही उपजाऊ मृदा है और इसमें मुख्य रूप से गन्ना, धान, गेहूं और मक्का तथा दालें आदि इनकी फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। तो ये मृदा जो है ये काफी उपजाऊ मृदा होती है। उसके बाद है काली मिट्टी, काली मृदा। ये मिट्टी जो है कपास की फसल के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है और बहुत ही उपयुक्त मृदा है ये कपास की फसल के लिए। वैसे इसमें और भी कई प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है लाल और पीली मृदा। फिर लैटराइट मृदा, काजू की फसल के लिए लैटराइट मिट्टी सबसे उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट है मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा में कपास, गेहूं और चावल, सूरजमुखी और साग सब्जियां आदि जो है वो उगाई जाती हैं। तो ये मिट्टी भी उपजाऊपन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट है वन मृदा। ये मृदा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और निचले क्षेत्रों में ये मृदा भी काफी उपजाऊ होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में। अपरदन होता है कटाव और संरक्षण होता है बचाव। तो मृदा अपरदन क्या है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के मुख्य कारण है वनोन्मूलन, मतलब वनों का नाश करना, उनमें आग लगा दी जाती है या फिर वनों को अंधाधुंध काटा जाता है
और सघन कृषि, अति पशुचारण, भवन निर्माण और अन्य मानव क्रियाएं हैं जो मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं। जो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये ऐसी ही चलती रही तो एक दिन मृदा जो है वो मरुस्थल का रूप धारण कर लेगी। तो इसलिए हर वर्ष, जैसे कि आप जानते हैं, 5 जून से वन महोत्सव मनाया जाता है। उसमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाने पे बल दिया जाता है। पेड़ों के संरक्षण के बारे में कई सारे कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं और वनों के महत्व को बताया जाता है। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं वो पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए ही करवाई जाती हैं। अब मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। पेड़ों की जड़ें मृदा की ऊपरी परत को बचाए रखती है, इसलिए वनारोपण से मृदा संरक्षण किया जा सकता है। और दूसरा, जो ढाल वाली जगह होती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं, उनमें क्या कर सकते हैं हम, उनमें एक तो समोच्च जुताई कर सकते हैं। समोच्च जुताई क्या होती है? समोच्च रेखाओं के समांतर जो खेती की जाती है उसे समोच्च जुताई कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पे भूस्खलन का ज़्यादा खतरा बना रहता है, ऐसे एरिया में सीढ़ीदार खेत बनाकर हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। और उसके बाद है रक्षक मेखला। इससे भी मृदा के बहाव को रोका जा सकता है। ये पेड़ों को एक कतार में लगाना, इसे रक्षक मेखला कहा जाता है। क्या होता है कि जैसे हवा जो है तेज गति से बहती है तो वो अपने साथ साथ मिट्टी के कणों को भी बहाकर ले जाती है। जब ये रक्षक पेड़ या ये रक्षक मेखला खेतों में या आसपास जहाँ पे भी मतलब लगाए होंगे तो हवा के वेग को ये रक्षक मेखला कम कर देती है और जिससे मिट्टी के बहने का खतरा बहुत कम हो जाता है। ठीक ऐसे ही लोगों ने खेतों के बीच में ये इस प्रकार घास की पट्टियाँ या छोटे छोटे पौधे भी लगाए होते हैं ताकि जब तेज हवा आंधी चले तो ये उस हवा के वेग को रोक सके और मिट्टी का बहाव ना हो सके। और इसके साथ साथ हम इस तरह से खेतों में मेड़ बनाकर भी मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। पहाड़ी एरिया में अवनालिकाएं बनाकर मिट्टी के बहाव को रोक सकते हैं। जब तेज बारिश होती है तो उससे पानी जो है वो उन अवनालिकाओं से बहकर निकल जाए और मृदा अपरदन जो है वो मतलब मृदा का बहाव जो है कम से कम हो सके। तो ये मृदा अपरदन को रोकने के कुछ उपाय थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा और इसके साथ इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा डिटेल में आप जब 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।